सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज साहब मौजूद हैं। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इधर पहुँचे हैं। शुरू में तो अपने घर से अपना फंड दिया था। मेरे वालिद साहब ने हुक्म किया था कि बेटा ये जाओ जाके सैलाब ज़दगान की मदद करो। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। वफाक वाले कहेंगे सूबे वाले काम नहीं कर रहे, सूबे वाले कहेंगे वफाक वाले काम नहीं कर रहे। हमने पहले भी यहाँ पे एक खेप भेजी थी, एक आज भी आ रही है। यानी हमने यहाँ पे 400 खैमे रवाना किए। अभी हमारा 200 खैमा पहुंचा है, 200 खैमा रास्ते में है, वो भी पहुंच जाएगा रात तक। यहाँ पे राशन की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत खैमों की और मच्छरदानियों की है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंसाफ वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद। और नाजरीन, आज हमारे साथ ज़िला डेरा इस्माइल खान में सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज साहब मौजूद हैं, जो कि ज़िला डेरा इस्माइल खान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इधर पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि DI खान में आप आए हैं स्पेशल सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए, तो आपको किसी के थ्रू पता चला है या मीडिया पर देख कर? देखें, सिचुएशन सबके सामने है। अब तो बाकायदा मैप्स भी आ गए हैं और हर तरफ खबरें हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। DI खान की सिचुएशन के बारे में मुझे पता चला था कि यहाँ लोगों का रुझान कम है और डिवास्टेशन ज़्यादा हुई है, तबाही ज़्यादा हुई है, और जो तंजीमें काम करती हैं उनकी थोड़ी सी तवज्जो यहाँ पे कम है। मैं सिचुएशन देखने के लिए आया था कि वाकई में क्या, और मैंने जब तबाही देखी है तो यहाँ पे घर ज़्यादा टूटे हैं। लोग यहाँ पे कच्चे घर बना के रहते हैं ज़्यादातर, ख़ास तौर पे जो नशीबी इलाकों में है। और आप लोगों को भी हिट किया कोहे सलमान का पानी, उसकी रफ्तार ज़्यादा होती है। वो जिस रफ्तार से आया उसके बाद कुछ लोगों ने बंद तोड़े अपने अपने इलाके बचाने के लिए, और वो फिर पानी इतना ज़्यादा हुआ कि सारे ही डूब गए और शहर महफूज रहा आप लोगों का। लेकिन जितने भी देही इलाके हैं मज़ाफ़ात में, वो तकरीबन सारे हिट हुए हैं, और एक दफ़ा नहीं हिट हुए। यहाँ DI खान में जो अजीब चीज़ मुझे पता चली कि लोग 3 दफ़ा हिट हुए हैं। कुछ लोग 3 दफ़ा हिट हुए हैं, कुछ लोग 2 दफ़ा हिट हुए हैं। यानी अभी सैलाब आया, 2 हफ्ते के बाद दोबारा आया, और किसी जगह पे तीसरी दफ़ा भी आया। तो उसकी वजह से उनके घर मलिया मेट हो गए। मैं अभी कुछ मकानात देख कर आया हूँ, ये भी हम एक स्ट्रक्चर पे बैठे हुए हैं जी बिल्कुल। वो सारे बीच में बैठ गए हैं, और अंदर से लोग चारपाइयाँ और गार्डर और चीज़ें निकाल रहे हैं। घर के अंदर के सारा सामान उनका बह के चला गया है, लेकिन लोगों ने अपने जानवर बचा लिए। यहाँ पे जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह उतना बड़ा नहीं हुआ जितना बड़ा जानी नुकसान सिंध में, बलूचिस्तान में या दीगर कुछ इलाकों में हुआ है, लेकिन ये एरिया बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हुआ है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने महसूस किया कि राशन तो मौजूद है और राशन बार बार आ रहा है। सामान हमारे लोग भी यहाँ पे भेज रहे थे, दोस्त यहाँ पे भेज रहे थे। हमने पहले भी यहाँ पे एक खेप भेजी थी, एक आज भी आ रही है। यहाँ पे राशन की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत खैमों की और मच्छरदानियों की है। बिल्कुल सर। क्योंकि शाम में बड़ा हौलनाक मच्छरों का हमला होता है, और ये जितना पानी खड़ा है हर जगह पे मच्छर पैदा होते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। यानी हमने यहाँ पे 400 खैमे रवाना किए। अभी हमारा 200 खैमा पहुंचा है, 200 खैमा रास्ते में है, वो भी पहुंच जाएगा रात तक। तो हम कोशिश करते हैं कि और भी जितने हम बना पाएँ वो हम यहाँ पे भेजें। क्योंकि जिस आदमी को मैं मिला हूँ, जिस बस्ती में भी गया हूँ, उन्होंने यही कहा जी हमें खैमा दे दें आप, राशन हमारे पास पहुँच रहा है, हमें खैमा दे दें आप। और दूसरी वो चीज़ मांगते हैं, वो कहते हैं जी हमें मच्छर बहुत काट रहा है, आप हमें मच्छरदानी दे दें। अच्छा इमरान रियाज साहब, ये बताएं कि आप ये अपनी मदद आपके तहत सैलाब ज़दगान की हेल्प कर रहे हैं, या आपकी कोई NGO बनी हुई है जिसके ज़ेरे तमाम आप ये काम कर रहे हैं, या फिर ये किस तरीके से सर, इसको थोड़ा सा आप। मैंने पहले शुरू में तो अपने घर से अपना फंड दिया था। मेरे वालिद साहब ने हुक्म किया था कि बेटा ये जाओ जाके सैलाब ज़दगान की मदद करो। किसी को सेविंग रखने का हक नहीं होता जिस वक्त आपका इतना बड़ा डिज़ास्टर आ जाए। जी। तो आप लोग जाएं और जाके काम करें, ये पैसा ले जाएं। मैं एक्चुअली तो डोनेट करना चाह रहा था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि आपको ख़ुद भी काम करना चाहिए। फिर हमने कैंप लगाया तो बेशुमार लोगों ने हमें सामान दिया, बेशुमार लोगों ने डोनेशन दी। वो सारी चीज़ें जितनी भी कलेक्ट होती हैं उनको मुख्तलिफ इलाकों में भेजते हैं, जनूबी पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में। अभी हमने फ़ौज को भी एक खेप दी है ताकि बलूचिस्तान में जिन इलाकों में हमारी एक्सेस नहीं है वहाँ पे वो पहुँचा दें। DI खान में हमारा सामान पहले भी आया था, अब दूसरी दफ़ा आया, अब तीसरी दफ़ा आ जा रहा है। तो मैं यहाँ पे खुद भी आया हूँ देखने के लिए सिचुएशन को। ये लोगों की अमानतें हैं जो हम यहाँ तक पहुँचाते हैं, और मेरा आकर देखने का मकसद 2 चीज़ों का होता है। एक तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे सिचुएशन की समझ आए कि यहाँ पे डिमांड क्या है, प्रैक्टिकली जाके खुद देखें। दूसरा मकसद ये है कि जो अमानतें हम भेज रहे हैं वो लोगों तक पहुँच रही हैं। जी। ये 2 मकसद हैं। सर ये बताएं कि आप इस वक्त डेरा इस्माइल खान में वफाकी वज़ीर अली अमीन खान गंडापुर का ये हल्का है, यहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा हैं और आप उनके हल्के की आवाम के दुख में शरीक होने के लिए आए हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो इस हवाले से क्या उनकी भी कोई अखलाकी सपोर्ट आपको हासिल है, कोई रब्ता हुआ है उनसे? जी, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है। मैंने उनसे सिचुएशन पे ब्रीफिंग भी ली है, और मैंने उनसे पूछा है कि कितनी बड़ी तबाही है, आप लोगों को क्या कुछ पता है, यहाँ पे कहाँ तक
इसका इम्पैक्ट आया है और ये किस तरीके से आपका जो उमर अमीन गंडापुरा, उन्होंने मुझे सारी सूरत हाल के बारे में बताया और उनका ये कहना है वो वाकई में ये खदशा ठीक था कि यहाँ पे लोगों की तवज्जो कम रही DI खान में। जिस तरह इमदाद आनी चाहिए थी उस तरह नहीं आई, जिस तरह बाकी इलाकों में लोगों की तवज्जो रही, क्योंकि सिंध में तबाही बहुत बड़ी आ गई है ना। जनूबी पंजाब पूरा का पूरा जो वो एरिया है जहाँ पे सैलाब हिट किया वो मलियामेट हो गया। तो जब उसको आप देखते हैं ना तो यहाँ पे आपकी तवज्जो नहीं आती। तो उनकी बात ठीक है कि यहाँ पे भी, क्योंकि अभी मौसम आपका 10-15 दिन में बदल जाएगा, वो सबसे ज़्यादा उनका कंसर्न ये है कि 10-15 दिन में मौसम बदल जाएगा, लोगों को उससे पहले पहले एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। उनसे मैंने ये पूछा कि आपकी गवर्नमेंट, और उनके जी हम बिल्कुल पॉलिसी बना रहे हैं। हमने जो पहला फ्लड हिट किया था उसके बाद तो फंड भी एलोकेट हो गया था, करोड़ों रुपये का जो गाँव जो टूटे थे उनको देना था, लेकिन ये दोबारा जो है वो हिट किया है और ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है। और मैं वैसे ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट्स के पास इतने फंड ही नहीं होते, इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतने वसाइल ही नहीं होते, चाहे वो वफाकी हुकूमत है, चाहे वो सिंध हुकूमत है, चाहे वो पंजाब हुकूमत है, चाहे KP हुकूमत है, इतना पैसा नहीं होता कि बड़े डिज़ास्टर से वो लड़ सकें। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर लोग हाथ थाम लें, लोग लोगों का हाथ पकड़ लें और लोग लोगों की मदद करें तो तब हम इसमें से निकल सकते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में सर हमारी उमर अमीन खान गंडापुर जो इस वक्त तहसील मेयर के वो हैं, तहसील मेयर हैं DI खान के, और अली अमीन खान गंडापुर जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं, उनसे भी बात होती रहती है। तो उनका सर ये कहना है, आप बहैसियत एंकर पर्सन आपसे मैं व्यू लेना चाह रहा हूँ, उनका ये अक्सर ये गिला होता है कि जी वफाकी हुकूमत जो है कुछ नहीं कर रही, जो कुछ भी हो रहा है ये सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। तो क्या आप समझते हैं सर कि किसी जगह पर कुछ खामी है मतलब वफाकी इदारों में? देखें, ये पॉलिटिक्स है ना, ये तो साथ साथ सब लोग करेंगे। जी सर। वफाक वाले कहेंगे सूबे वाले काम नहीं कर रहे, सूबे वाले कहेंगे वफाक वाले काम नहीं कर रहे, जी। ये अपना अपना करते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग काम कर रहे हैं, जितनी जिसकी कैपेसिटी है वो उतना काम तो करे ना। जी। देखें, ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए, यही तो इख्तलाफ राय, और ये नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान, कोई मुल्क आगे नहीं चल सकता अगर आप आपस में लड़ेंगे नहीं, इख्तलाफ नहीं करेंगे। जी जी। लड़ना तो बुरी बात है, लेकिन इख्तलाफ आपका रहना चाहिए हमेशा। आप एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं तभी तो दूसरे को काम करना पड़ता है। जब कोई आप ये कहते हैं फलां काम नहीं कर रहा तो आप उसको अगला सवाल ये करते हैं ना, फिर आप कर दें। जी सर, तो बिल्कुल फिर ऐसे उसको करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मामला ये है कि मैं फिर आपको ये कहूँगा कि सूबाई और वफाकी हुकूमत अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ भी हैं तो आफत इतनी बड़ी है कि वो नहीं निपट सकते। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि $1 अरब के लिए हमने IMF के सामने घुटने टेके हैं। पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, इतना हर चीज़ महंगी हो गई है सिर्फ $1 अरब के लिए, और ये पाकिस्तान में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। बिल्कुल सर। तो अब आप मुझे बताएं कि किस तरह हुकूमत इसका बोझ उठा सकती है। हुकूमत नहीं उठा सकती, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान में साहिब हैसियत हैं, उन सबको मिलकर ये दुख बांटने पड़ेंगे। फिर इन लोगों को भी हिम्मत करनी पड़ेगी, मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। अब ये आजमाइश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आई है और इंशाअल्लाह साबित कदम रहिए, ये निकल भी जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।